उत्पत्ति अध्याय 14। अब्राहम का लोट को बंधन मुक्त करना। शिनार के राजा अमरापल, अल्लसार के राजा अर्योक, एलम के राजा करदाला ओमर और गोइम के राजा तिदाल के राज्यकाल की ये घटना है। इन राजाओं ने मिलकर सदोम के राजा बेरा, गमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोइम के राजा शेमेबर और बेला अर्थात सोअर के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये 5 राजा सिद्दीम की घाटी अर्थात मृत सागर में एकत्र हुए। ये 12 वर्ष तक कदारला ओमर के अधीन रहे, किंतु 13वें वर्ष उन्होंने विद्रोह कर दिया। 14वें वर्ष कदारला ओमर और उसके सन्निबद्ध राजा चढ़ाए। वे अशतरोत करनईम में रपाई जाति को, हाम में जूची जाति को, शाबे किरियातईम में एमी जाति को और सेर पर्वत के निवासी होरी जाति को पराजित करते हुए निर्जन प्रदेश की सीमा पर स्थित एल पारन तक पहुंच गए। तत्पश्चात वे लौटकर एन मिशपाट अर्थात कादेश में आए। उन्होंने अमाले की जाति के समस्त प्रदेश को एवं हस्सोन तामर में रहने वाली एमोरी जाति को भी पराजित किया। तब सदोम, गमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला अर्थात सोअर के राजा निकले। वे सिद्दीम की घाटी में एलाम के राजा कदारला ओमर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापल और अल्लासार के राजा अर्योक के विरुद्ध युद्ध के लिए एकत्र हुए। 4 राजा 5 के विरुद्ध। सिद्दीम की घाटी में डामर के अनेक गड्ढे थे। जब सदोम और गमोरा के राजा भागे तब उनकी सेना के अनेक सिपाही उनमें गिर पड़े, शेष पहाड़ की ओर भाग गए। शत्रुओं ने सदोम और गमोरा की समस्त संपत्ति और भोजन सामग्री लूट ली और वे चले गए। उन्होंने सदोम में रहने वाले अब्राम के भतीजे लोट को भी बंदी बना लिया और वे उसकी संपत्ति लूटकर चले गए। एक मनुष्य जो भागकर बच गया था इब्रानी जाति के अब्राम के पास आया और उन्हें यह समाचार दिया। अब्राम बांज वृक्षों के जंगल में रहते थे। ये जंगल एमोरी जाति के ममरे नामक व्यक्ति का था। वो एशकोल और आनेर का भाई था। ये तीनों अब्राम के सन्निबद्ध मित्र थे। जब अब्राम ने सुना कि उनका भतीजा लोट बंदी बना लिया गया है, तब उन्होंने अपने परिवार के 318 युद्ध विद्या में प्रशिक्षित सेवकों को लेकर दान नगर तक शत्रु का पीछा किया। अब्राम ने रात में अपने सेवकों को अनेक दलों में बांट दिया तथा अपने सेवकों के साथ शत्रु पर आक्रमण किया और दमिश्क नगर के उत्तर में होबा नगर तक उनका पीछा किया। तत्पश्चात वो समस्त संपत्ति तथा अपने भतीजे लोट को उसकी संपत्ति सहित तथा स्त्री पुरुषों को छुड़ाकर वापस ले आए। मलकी सेदेक का अब्राहम को आशीर्वाद। कदारला ओमर और उसके साथी राजाओं की पराजय के पश्चात अब्राम लौट रहे थे। तब सदोम के राजा अब्राम से भेंट करने शावे की घाटी अर्थात राजघाटी में आया। शालेम का राजा मलकी सेदेक रोटी और अंगूर का रस लेकर आया। वो सर्वोच्च परमेश्वर का पुरोहित था। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च परमेश्वर अब्राम को आशीष दे। सर्वोच्च परमेश्वर धन्य है जिसने तेरे बैरियों को तेरे हाथ में सौंप दिया। अब्राम ने उसको अपनी प्रत्येक वस्तु का 10वां अंश भेंट किया। सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, संपत्ति तो आप अपने पास रखिए, पर मेरे आदमी मुझे वापस दे दीजिए। अब्राम ने सदोम के राजा को उत्तर दिया, मैंने आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वोच्च प्रभु परमेश्वर की शपथ खाई है कि मैं आपकी कोई वस्तु न तो सूत न तो जूती का बंधन ही ग्रहण करूंगा। ऐसा न हो कि आप कहें मैंने अब्राम को धनी बनाया है, पर जो कुछ इन युवकों ने खाया है और जो व्यक्ति मेरे साथ गए थे उनके भाग के अतिरिक्त मैं कुछ न लूंगा, किंतु मेरे सन्निबद्ध मित्र आनेर, एशकोल और ममरे अपना अपना भाग ले लें। उत्पत्ति अध्याय 15। परमेश्वर का अब्राहम के साथ विधान का संबंध स्थापित करना।
इन घटनाओं के पश्चात अब्राम ने एक दर्शन देखा। उन्हें प्रभु का यह संदेश मिला, अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तुझे बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। किंतु अब्राम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क नगर का एलीएजर होगा। अब्राम ने आगे कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, इसलिए मेरे घर में उत्पन्न दास ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर प्रभु का संदेश उन्हें मिला, वो तेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, वरन स्वयं तेरा पुत्र ही तेरा उत्तराधिकारी बनेगा। प्रभु ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वो अब्राम से बोला, तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। अब्राम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने अब्राम के इस विश्वास को उनकी धार्मिकता माना। उसने अब्राम से कहा, मैं वही प्रभु हूं जो ये देश तेरे अधिकार में देने के लिए तुझे कसदी जाति के ऊर नगर से निकाल लाया हूं। अब्राम ने पूछा, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस देश पर मेरा ही अधिकार होगा? उसने अब्राम को उत्तर दिया, 3-3 वर्ष की एक बछिया, एक बकरी तथा एक मेढ़ा और एक पिंडुक तथा एक कबूतर का बच्चा भी मेरे पास ले आना। अब्राम ये सब उसके पास ले आए। तत्पश्चात अब्राम ने उनके 2-2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आमने सामने रखा, किंतु उन्होंने पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। जब शिकारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य अस्त हो रहा था तब अब्राम को गहरी नींद आ गई। सहसा उन पर घोर अंधकार और आतंक छा गया। प्रभु ने अब्राम से कहा, निश्चित जान ले कि तेरे वंशज पराये देश में प्रवास करेंगे, वे वहां गुलाम बनकर रहेंगे। 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार होता रहेगा, किंतु जो देश उन्हें गुलाम बनाएगा उसे मैं दंड दूंगा। इसके पश्चात वे अपार संपत्ति के साथ वहां से निकल आएंगे। तू शांतिपूर्वक अपने मृत पूर्वजों के पास जाएगा। तू अच्छी पक्की आयु में गाड़ा जाएगा। तेरे वंशज 4थी पीढ़ी में यहां लौट आएंगे, क्योंकि एमोरी जाति के अधर्म का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है। सूर्य अस्त होने के पश्चात जब घोर अंधकार छा गया, तब एक धुआंती हुई अंगीठी और एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के मध्य से होकर गई। प्रभु ने उसी दिन अब्राम के साथ विधान का संबंध स्थापित किया। उसने कहा, मैं तेरे वंश को ये देश अर्थात मिस्र देश की नदी से महानदी फरात तक की भूमि देता हूं, जहां केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी जातियां रहती है।